Hi, I'm Sarvesh Kabra. I belong from Jaipur. I've done my schooling from St. Xavier Senior Secondary School and I got AIR 11th and CA final exams. In 10 plus 2 मेरे पास science था and I cleared IIT and got into BITS Pilani also. BITS Pilani में enter होने के बाद मैं वहाँ पे 15 to 20 days spend भी कर आया बट कहीं ना कहीं लगा कि वो कल्चर मेरे लिए नहीं है या वो स्ट्रीम मेरे लिए नहीं है एंड मेरा शायद फुल पोटेंशियल वहाँ पे रियलाइज़ ना हो पाए। देन आई एंटर्ड इनटू कॉमर्स, पापा से कंसल्ट किया क्योंकि फैमिली बिजनेस भी था एंड कहीं ना कहीं मेरा इसमें कमर्शियल माइंड थोड़ा ठीक चलता था। तो पापा ने बोला कि सीए ज्वाइन कर लेना चाहिए एंड शुड गो फॉर सीए ओनली। साइंस से कॉमर्स में एंटर होने का थोड़ा टफ था क्योंकि अकाउंट्स का नॉलेज नहीं था, इतना बिल्कुल भी नहीं था। एंड जब साइंस से कॉमर्स में आए तो नॉर्मल प्राइवेट ट्यूशन्स लेनी पड़ी जिससे अकाउंट्स की नॉलेज मिली एंड सीपीटी वन गो में 164 मार्क्स के साथ क्लियर हो गया था। सीपीटी में 164 लाने के बाद जो थ्रेशोल्ड बताया गया था कि सीपीटी में 150 से ऊपर आए तो देयर इज़ अ फेयर चांस कि आप आईपीसीसी में रैंक स्कोर कर सकते हो। तो ऑप्शन था कि एक ग्रुप दे दूं या दोनों ग्रुप दे दूं, बट आई वेंट फॉर बोथ द ग्रुप्स बिकॉज कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड से था तो आई थॉट कि मेरे को मेरा फुल पोटेंशियल अब देना पड़ेगा बिकॉज सोसाइटी का प्रेशर कह लो, फैमिली का प्रेशर कह लो कि साइंस से एकदम कॉमर्स में आया तो अब अचीव करके दिखाना था। देन आईपीसीसी में फुल डेडिकेशन एंड हार्डवर्क के साथ मेहनत करी एंड उसमें मेरी रैंक मिस हो गई बिकॉज ऑडिट में मेरे 40 मार्क्स आए थे। सो आईपीसीसी में रैंक मिस हो गया और फाइनल में अब 2.5 years लगे थे रिजल्ट के बाद कि फाइनल के लिए प्रिपेयर करना है एंड बहुत मुश्किल हो रहा था कि मोटिवेशन कहाँ से आए कि रैंक लाना है, क्योंकि बहुत ऐसा सुनने में बहुत मिलता था कि लोगों के 5-5 6-6 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं एंड वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो एंड दैट टू विद द रैंक, वो करने के लिए मुझे बहुत वाइज डिसीजन लेने पड़े। सो मैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में था, वहाँ पे एक सिस्टम समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं फाइनल प्रिपेयर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट राइट आप उसको सीए फाइनल को क्लियर नहीं कर सकते। तब मैंने वीएसआई के बारे में सुना एंड वीएसआई में मेरे एक्चुअली फ्रेंड्स आईपीसीसी के सारे रैंकर्स वीएसआई से निकले हुए थे। तो उनका रेफरेंस लेके मैं वीएसआई ज्वाइन किया और यहाँ का जो टेस्ट सीरीज़ का सिस्टम था वो उसी अकॉर्डिंग मेरा पूरा कोर्स प्लान हो गया एंड उसी अकॉर्डिंग मैंने एक एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया। वीएसआई का टेस्ट सीरीज़ ऐसा होता था कि यहाँ पे एट अ टाइम 70 to 80 बच्चे एक ही बैच के टेस्ट दे रहे हैं। तो कंपटीशन की फीलिंग आती थी बिकॉज आप रैंक 1 आ रही है, रैंक 2 आ रही है, रैंक 5 आ रही है, बट आप एक एक नंबर से आपकी रैंक फोर्थ से सिक्स हो जाती थी या सेकंड से थर्ड हो जाती है और थर्ड से फर्स्ट भी हो जाती है, वाइस वर्सा भी पॉसिबल था। तो यहाँ पे कंपटीशन का बहुत अच्छा फील मिलता था, प्लस आपकी पूरी प्रिपरेशन की गाइडेंस आरसी सर पर्सनली जब पेपर्स बनाते थे तो दिखता था कि पेपर्स एक एक क्वेश्चन में इनका पर्सनल एफर्ट डला हुआ है और उसी को जब हम सॉल्व करते थे एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि करे हुए क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर्स में लेकिन फिर भी हम लिख नहीं पा रहे हैं उन्हें, तब आरसी सर की गाइडेंस काम आती थी और सर का एक ही कहना था कि टेस्ट सीरीज पे पूरा फोकस रखो और बाकी सब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है और जो भी पढ़ना है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ना है, ना इधर उधर का कोई रेफरेंस मटेरियल यूज़ करना, ओनली गो फॉर टेस्ट सीरीज दैट टू एंड प्रिपेयर फ्रॉम एसएम। ये फाइनल एक जर्नी है। सीए फाइनल आप आईपीसीसी क्लियर कर लेते हैं एंड देन 2.5 years आपको ऑफिस, आपकी आर्टिकलशिप एंड आपकी स्टडीज़ दोनों मैनेज करना है। आईपीसीसी और फाइनल के कोर्स में 5 times का तो मिनिमम मैं गैप मानता हूँ कि वो इतना लार्ज है, 5 times तो लार्ज है ही है। तो आपको ऑफिस के साथ वो मैनेज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आर्टिकलशिप भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आर्टिकलशिप का एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर हेल्प्स यू अ लॉट, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट, लॉ, डीटी, आईडीटी, इन सब में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी जगह काम आता है क्योंकि जब आप बड़े बड़े ऑडिट्स कर कर आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिट्स करके आते हैं तो आपको प्रैक्टिकली इन सब सिचुएशन से डील करने को मिलता है। देन आपके ऑफिस से जो आपको एक लीव्स मिलती हैं, चाहे वो 4 months की हो चाहे वो 6 months की हो, उसमें आप कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन और प्लान अप्रोच होनी चाहिए क्योंकि आपको अपना पूरा कोर्स प्लान करना होता है। यू हैव 8 subjects टू स्टडी, तो 8 subjects आप 6 महीने में आपको कितनी बार उन्हें रिवाइज करना है एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ रैंक, आपको रैंक लेनी तो मिनिमम 5 to 6 times आपको एस एम, आर टी पीज, एम टी पीज इन सबको तो बाय हार्ट करना ही पड़ेगा तभी। एंड स्पेसिफिकली फोकस ऑन द कंसेप्ट क्योंकि अब इंस्टीट्यूट की अप्रोच थोड़ी सी बदल रही है, अब वो कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। देयर इज़ अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन May 19 एंड November 19 का पेपर। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आप फोकस ऑन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज दें। अगर आप वीएसआई की ज्वाइन कर लेते हैं दैट इज़ बेस्ट, जैसे मैंने दी थी यहाँ पे वीएसआई में दी थी, वो 3 phases में थी, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। फर्स्ट सीरीज का टाइम गैप था 14 days, सेकंड सीरीज का था 7 days एंड थर्ड सीरीज का था 4 days। तो विच वॉज परफेक्ट कि मैं 14 days में पहले एक बार अपना कोर्स कर लूँ, फिर 7 days में उसको करूँ, फिर 3 to 4 days में करूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट का जब एग्ज़ाम्स होते हैं
तो वो एक दिन के गैप में होता है। तो आपका कोर्स एक तरीके से 14, 7 और फिर 4 एंड देन फाइनली आपको 1 डे में प्रिपेयर करना होता है। तो इससे बहुत अच्छे से अलाइन हो जाता है कि आप कोर्स कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली, आप गाइडेंस कौन सी यूज़ करते हैं। आपका पर्सनल मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव बिन थ्रू दैट। उनको पता है कि कैसे ऑफिस के साथ आर्टिकलशिप एंड आपकी पढ़ाई इन सबको मैनेज करना होता है। इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि विच क्लासेस यू आर टेकिंग, आप कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। वीएसआई में डबल चीज़ें होती है, आपको पढ़ाते भी हैं एंड आपको उसका टेस्ट भी देते हैं। मतलब हर वीकली टेस्ट होता है। आज आपको कंसेप्ट पढ़ा है, उसका नेक्स्ट संडे डेफिनेटली टेस्ट होगा ही होगा। ये थोड़ा आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि हाँ, जो हमें पढ़ा है और जो टेस्ट हो रहा है वो देना ही देना है। सो फॉर ऑल द कमिंग एस्पिरेंट्स जो May 20 या November 20 में अपने एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनके लिए मेरा बहुत छोटे छोटे से सजेशंस हैं दैट आप लोग अपना टाइम ना वेस्ट करें, इधर उधर ज़्यादा फोकस ना करें। कुछ आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शन दे तो उन पे भी अब फोकस हटा दीजिए उनसे भी, बिकॉज यही टाइम है। अगर आपका 1 गो में निकलता है दैट्स अ वेरी गुड थिंग। 1 गो नहीं तो 2nd गो में तो आपको निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज सीए ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे अटेम्प्ट काउंट होते हैं आपके, दैट इज़ अ फैक्ट। एंड मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि इस इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अलावा इधर उधर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको बाय हार्ट, बाय कंसेप्ट जैसे भी आप करें, बट उसके अलावा इधर उधर कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू एंड थैंक यू।